नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो उसमें प्रमुख एक आंदोलन हुआ जिसको क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में कहा जाता है। एक वर्ग था जिन्होंने आक्रामक नीतियों को अपनाते हुए क्रांतिकारी विचारों के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा अनेक प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य किए, अपने प्राणों की आहुति देकर। ठीक, तो इस संदर्भ में हम पूरा मैटर आज पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। पूरा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और विश्व भारतीय संदर्भ में ही जो विश्व के अन्य देशों में या अनेक शहरों में इससे संबंधित गतिविधियां होती हैं उसको पूरा कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप मेंस देने जा रहे हैं। ठीक, तो इतनी लाइन याद रखिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न मेंस में पूछे या निबंध में या जीएस में, तो ये लाइन याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिए और इसको बना लीजिए कॉपी पे। ठीक, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण और अधिक कठोर बनाया। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण, नस्ली भेदभाव, राजनीतिक अधिकारों के अभाव से भारतीय युवाओं में, युवा वर्ग जो था, नौजवान वर्ग, उनमें व्यापक असंतोष पैदा हुआ। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की संवैधानिक तरीके से सुधारों की जो मांग की जा रही थी उससे वो भी नाराज होने लगे थे, क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। कुछ युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष मतलब हथियार उठा के संघर्ष करने की नीति को अपनाया, मार्ग को अपनाया। यही आगे चलकर क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में विकसित हुई। ठीक, अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन उदय के कारण, और जब आपसे पूछ ले तो कुछ पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे। ठीक, बंगाल का विभाजन होता है, आपको पता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल एक ही था, तो उसको 1905 में 16 अक्टूबर 1905 डेट याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन, ये बंगाल होगा। ठीक, का विभाजन, इसी समय स्वदेशी और बहिष्कार का नारा चलता। अनेक युवाओं ने सशस्त्र क्रांति कई नीति को अपनाया, मार्ग को अपनाया। प्रेस पर नियंत्रण किया गया अंग्रेजों द्वारा, बिना मुकदमे गिरफ्तारी, रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट जो था ये क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का काला कानून था। राजद्रोह मुकदमे चलाए गए, पुलिस के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा, ये जरूर आप जब भी कारण लिखिए एक अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी प्रभाव जरूर दर्शाइए। ये जो युवा नौजवान थे, ये मैजिनी और गैरिबाल्डी, इटली के क्रांतिकारी एवं उग्र विचारधारा के मैजिनी और गैरिबाल्डी थे, इनके विचारों से प्रभावित थे। उसी समय आप देखेंगे रूस में निहिलिस्ट मतलब एक वर्ग था जो राजा के, जार के विरोध में विद्रोह कर रहा था, हिंसक विद्रोह, उससे भी प्रेरित थे। जापान की छोटा सा देश, एशियाई देश है, रूस पर 1905 में विजय प्राप्त कर लेता है। युद्ध होता है और जापान की विजय होती है। यह एक अहंकार या एक स्लोगन जो था कि यूरोप को कोई पराजित नहीं कर सकता, यह अहंकार या आत्मविश्वास टूटा। ठीक, आयरलैंड में एक फेबियन आंदोलन चलता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था फेबियन का, होम रूल मतलब हमारा शासन होगा, स्वशासन। इससे भी प्रेरित थे कि भारत में किसका शासन होगा, भारतीयों का। और ये उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, आपके इसी में अरविंद घोष भी आते हैं। ठीक, अरविंद घोष को भी याद रखिएगा। ये तो मुख्य कारण था। 4 ही कारण है, 4 में अनेक कारण है, तो इतने कारण आप लिखेंगे, आपका प्रश्न अच्छा माना जाएगा। ठीक, मुख्य परीक्षा में इनकी विशेषताएं क्या थी, 7 विशेषताएं हैं। 7 विशेषताएं लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा होगा। ये पूर्ण मतलब पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, औपनिवेशिक गृह शासन या तमाम चीज ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन, ये सब नहीं चाहते थे। इनका कहना था ब्रिटिश शासन का पूर्ण अंत हो और हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले। सशस्त्र संघर्ष पे विश्वास करते थे, शांति अहिंसा के मार्ग पे नहीं बल्कि हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा सत्ता पाना चाहते थे। युवाओं की प्रमुख भूमिका, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर नेता जो थे क्रांतिकारी युवा वर्ग थे। ठीक, गुप्त संगठनों की स्थापना की, विदेशी सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया, धन जुटाने के लिए सरकारी खजानों पर हमले और लूटने का प्रयास किया। क्रांतिकारी साहित्य और समाचार पत्र प्रकाशित किए। क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास। विदेश में लंदन, पेरिस, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, टोक्यो, काबुल। ठीक, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए कुछ संगठन शुरू होते हैं
क्रांतिकारियों के संगठन तो ऐसे अनेक आपको मिलेंगे, लेकिन क्रांतिकारी संगठन विचारधारा के जो थे पत्र, संगठन या पुस्तकें, उसके संदर्भ में देखिएगा। मित्र मेला 1899 में नासिक में स्थापित होते हैं। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। वर्तमान में विनायक दामोदर सावरकर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है, ठीक, लेकिन एक अच्छे क्रांतिकारी नेताओं में से थे। युवाओं में राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए गठित किया। शारीरिक प्रशिक्षण पे बल, हथियारों का अभ्यास, ब्रिटिश शासन का अंत। यही संगठन आगे चल के बदल जाता 1904 में अभिनव भारत में। यही संगठन आगे चल के किसमें बदल जाता है? अभिनव भारत में। इसकी स्थापना पुणे में होती है। नासिक के स्थान पे कहाँ? पुणे। इसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर हैं। अन्य सदस्य कौन है? गणेश सावरकर, सेनापति बापट और वीवीएस अय्यर, ठीक। इसका भी उद्देश्य लगभग सेम था। सशस्त्र संघर्ष, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की व्यवस्था, गुप्त संगठन का स्थापना। प्रमुख गतिविधियों क्या थी? क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार करना, हथियारों की तस्करी करना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, विदेशी से संपर्क स्थापित करना। अभिनव भारत का मुख्यालय महाराष्ट्र में था। ये मैजनी की जीवनी का मराठी अनुवाद करते हैं कौन? वीडी सावरकर। पूछा है, याद रखिएगा, एक प्रश्न कई बार पूछा है। तो कौन करता है? अब मैजनी की जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद कौन करता है? वीडी सावरकर, ठीक। यही मित्र मेला आगे चल के अभिनव भारत बना। मैजनी के विचारों से लोग प्रेरित थे। ये बंगाल में स्थापित होता 1902। डेट याद रखिएगा, अगर क्रम से मिलाने के लिए दे दे दुविधा मत रहिएगा। अनुशीलन समिति कोलकाता में बंगाल में स्थापित होता है। संस्थापक थे प्रमथनाथ मित्र। प्रमथनाथ मित्र इसके संस्थापक थे। इसके सदस्य थे अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष, बाघा जतीन, पुलिन बिहारी दास, ठीक। इनका भी क्या उद्देश्य था? मुख्यतः इनका भी उद्देश्य था शारीरिक प्रशिक्षण देना, गुप्त संगठन स्थापित करना, बम निर्माण या बंदूक निर्माण की शैली विकसित करना, अंग्रेज अधिकारियों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करना, मतलब उनके ऊपर प्रत्यक्ष हमला करना। अलीपुर बम कांड 1908 बीपीएससी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसी से संबंधित, इस संगठन से संबंधित दोनों आंदोलन थे, ठीक। मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर बम कांड। एक बार ये पूछा था कि अलीपुर बम कांड किस संगठन द्वारा संचालित किया गया? 4 संगठन का नाम दे दिया था, याद रखिएगा। अलीपुर या मुजफ्फरपुर बम कांड अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा संचालित किया गया या संपन्न किया गया था। एक अन्य संगठन है युगांतर दल 1906। ये भी बंगाल में है। बारिंद्र कुमार घोष संस्थापक और भूपेन्द्र नाथ दत्त थे। अन्य सदस्य थे बाघा जतीन, हेमचंद कानूनगो। इनकी एक पत्रिका भी निकलती है युगांतर नाम से। युगांतर दल द्वारा युगांतर पत्रिका का भी प्रकाशन होता है। युगांतर पत्र ने बंगाल में युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा को व्यापक प्रचार प्रसार किया। बम निर्माण को प्रशिक्षण विदेशों से प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक। अब देखिए, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देख लीजिएगा। युगांतर दल द्वारा था। संध्या पत्र का कौन मतलब संपादक थे? बांधव उपाध्याय। वंदे मातरम अरविंद घोष। एक वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा का है, ठीक। एक इनका भी वंदे मातरम पत्र है, लेकिन ये बंगाली में था। वंदे मातरम कोलकाता से, और ये अंतर्राष्ट्रीय पत्र था, बाहर से, विदेश से निकालती हैं, ठीक। केसरी तो तिलक का और मराठा तिलक का, दोनों में एक चीज लॉजिक है, याद रखिएगा। केसरी की भाषा मराठी थी और मराठा की भाषा अंग्रेजी थी। दोनों का अपोजिट है। अगर आपको कभी पूछ ले तो दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों की भाषा अलग अलग है। केसरी की भाषा मराठी है और मराठा की भाषा अंग्रेजी है, मराठा नहीं है। इसको मरहठा कभी लिख के मिलता है। अंग्रेजी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है मरहट्टा, ठीक। तो भी यही मराठा ही पत्र है, क्योंकि मराठी भाषा में मराठा न लिख के मरहट्टा लिखते हैं, ठीक। तो दुविधा मत रहिएगा। एक चीज और, केसरी के संपादक या इनसे पहले बाल गंगाधर तिलक केलकर थे और मराठा के अजीत आगरकर थे, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा। मित्र मेला 1899 में, यही आगे चल के अभिनव भारत बना 1904। ये नासिक में था, ये पुणे में। अनुशीलन समिति कोलकाता में 1902। युगांतर 1906। अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर थे। अनुशीलन समिति के संस्थापक प्रमथनाथ मित्र थे। युगांतर के प्रमुख नेता बारिंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त। अलीपुर बम कांड 1908।
बंगाल विभाजन 1906, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था उस समय? बंगाल था। ठीक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और उन्होंने वहां अनुभव किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में संगठित आंदोलन चलाया जाना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप लंदन, पेरिस, जर्मनी, अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन बनाए गए और समाचार पत्र निकाले गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया। अब देखिए विदेशों में कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए थे। ठीक। इंडिया हाउस प्रचलित संगठन था। स्थापना 1905 लंदन में की जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। याद रखिएगा, इंडिया हाउस 1905 लंदन इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को एक मंच प्रदान करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना, युवाओं में राष्ट्रवाद और सशस्त्र संघर्ष की भावना को विकसित करना। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, वीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इनके प्रमुख योगदान क्या हैं? क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किए इन लोगों ने। क्या किए? क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किए, हथियार और सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की, भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने का प्रयास किए। ठीक। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस के बाद कौन सी है? इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत के लिए स्वशासन होम रूल की मांग को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया। अर्थात ब्रिटेन में रह रहे थे, ब्रिटेन में जो जनता थी ब्रिटेन की, उनको भारतीय दयनीय स्थिति, ब्रिटिश शासन के शोषण से अवगत कराया। विशेष तथ्य यह है, यही संस्था आगे चलकर इंडिया हाउस में की गतिविधियों का आधार बनी। यही संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी आगे चल के इंडिया हाउस में परिवर्तित हो गई। ठीक। अब इंडिया होम रूल सोसाइटी जो आपने अभी पढ़ा इसके बारे में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका भी पत्र है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का संपादन कौन किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का संपादन किया। ब्रिटिश शासन की आलोचना संबंधित लेख छापते थे, भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में लेखन करते थे, क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार को महत्व देते थे। यह इंग्लैंड से प्रकाशित पत्रिका थी। याद रखिएगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश सरकार ने इस पर कई बार प्रतिबंध भी लगाया था। बीडी सावरकर का लंदन प्रवास, विनायक दामोदर सावरकर 1906 लंदन गए, इंडिया हाउस के नेतृत्व में गए थे, युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास किया, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इन द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक। 1857 इनकी किताब का नाम है, कई बार पूछा गया है। इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। पहली ऐसी किताब थी जिसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लिखने का काम किया। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अब दूसरे क्रांतिकारी हैं मदन लाल ढींगरा, अमृतसर इंडिया हाउस के संगठन से संबंधित थे। 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं गोली मार के, गिरफ्तार होते हैं, न्यायालय से क्षमा याचना मांगने से इनकार कर देते हैं। 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी जाती है। क्या किया जाता है? 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं अपने देश के लिए मरना अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। ये चीज़ें आप जब मेंस लिखिएगा लिख सकते हैं, कोटेशन में लिख दीजिए, मैं अपने देश के लिए मरना अपना सौभाग्य समझता हूँ, मदन लाल ढींगरा, अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिख के ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा शो करेगा एग्जामिनर को। परीक्षा तथ्य में देखिए, भारत के बाहर किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। मदन लाल ढींगरा कर्जन वायली की हत्या 1909 में करते हैं लंदन में। 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दी जाती है। भारत के बाहर अर्थात लंदन में जिससे शासित थे हम लोग, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, उसी के देश में जाके उसी के अधिकारी को गोली मारने का साहस किया मदन लाल ढींगरा ने। ठीक।
अब मैडम भीकाजी कामा, मुंबई में जन्म होता है इनका, मुंबई में जन्म होता है, लंदन कार्य क्षेत्र है, लंदन कार्य क्षेत्र है इनका, ठीक। पेरिस भी कार्य क्षेत्र है, ये लंदन और पेरिस में मुख्य कार्य की प्रमुख योगदान, विदेश में भारत की स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करना, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और राष्ट्रवादी साहित्य का प्रकाशन करना। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का पहला झंडा फहराया था। भारत के लिए प्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम मैडम भीकाजी कामा, ये पारसी समुदाय की थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था, ठीक। इन्हें भारतीय क्रांति की माता या भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ठीक। भारतीय क्रांति की जननी या माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को, ठीक। ये नाम याद रखिएगा। पेरिस भारतीय समिति, पेरिस भारतीय समिति पेरिस में स्थापित होती है। मैडम भीकाजी कामा, एस.आर. राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। मैडम भीकाजी कामा, एस.आर. राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय पेरिस भारतीय समिति के प्रमुख नेता थे। इनका उद्देश्य क्या था? यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करना, क्रांतिकारियों को आश्रय प्रदान करना, ठीक। अब कुछ पुस्तकें या पत्र पत्रिकाएं हैं तो याद रखिएगा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अभी बताया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा का है, लंदन से प्रकाशित करते हैं। वंदे मातरम ऊपर मैंने बताया, एक अरविंद घोष का है। दूसरी वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा का है, पेरिस से निकलता है। अरविंद घोष की वंदे मातरम कोलकाता या बंगाल से प्रकाशित होती है। मैडम भीकाजी कामा की वंदे मातरम कहाँ से प्रकाशित होती है? पेरिस से, ठीक। तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जर्मनी से निकालते हैं। फ्री हिंदुस्तान कई बार पूछा गया है, तारकनाथ दास अमेरिका से निकालते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास अमेरिका से प्रकाशित करते हैं। ये चारों पत्रिकाएं आप याद रखिएगा, कभी भी पूछ ले तो आप दुविधा मत रहिएगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से प्रकाशित होती है। वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा की है, पेरिस से प्रकाशित होती है। वंदे मातरम अरविंद घोष की है, कोलकाता या बंगाल से प्रकाशित होती है। तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जर्मनी से प्रकाशित होती है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास अमेरिका से प्रकाशित होती है, ठीक। अब देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा, दो संगठन था, इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी। पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी था, उसके बाद इंडिया हाउस। बी.डी. सावरकर की पुस्तक है 1857 की, अब इंडिया हाउस से संबंधित थे। मदन लाल ढींगरा ने कर्जनवाली की 1909 में हत्या कर दी थी। मैडम भीकाजी स्टुटगार्ट में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराती हैं। एस.आर. राणा पेरिस समिति के सदस्य थे। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निकालते हैं। इंडिया हाउस 1905, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1857 की क्रांति पे पुस्तक बी.डी. सावरकर। कर्जनवाली की 1909 में हत्या मदन लाल ढींगरा। 1909 में ही इनको फांसी होती है। स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराना मैडम भीकाजी कामा 1907। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। तलवार पत्र है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र क्या था? लंदन, इंडिया हाउस, ठीक। अब इसमें कोई गलती मत करिएगा, कहीं भी दिक्कत हो रही हो कोई चीज में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। अब गदर आंदोलन, कामागाटा मारू, कोमा नहीं होगा, कामा होगा, कहीं कहीं कोमा मिलता है लेकिन कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध और क्रांतिकारी आंदोलन। गदर आंदोलन, गदर पार्टी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़ी संख्या में भारतीय विदेश का पंजाब के किसान श्रमिक रोजगार की तलाश में अमेरिका और कनाडा गए। वहां उन्हें नस्ली भेदभाव अपमान का सामना करना पड़ता था। उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश बढ़ा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का कार्य किया। तो गदर की स्थापना कब होती है? गदर पार्टी की 21 अप्रैल 1913 है। 21 अप्रैल 1913। सरल क्वेश्चन ये होगा तो 1913 पूछेगा। अगर डेट पूछ लिया तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1913 गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की जाती है, ठीक। इसके संस्थापकों में कौन कौन थे? सोहन सिंह भाकना प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना का विचार किसने दिया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के विचार से ही गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, ठीक। अन्य थे पंडित काशीराम, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद और भगवान सिंह
ज्ञानी। इसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति करना, ब्रिटिश शासन का अंत करना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को संगठित करना, भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना, हथियारों और धन की व्यवस्था करना, भारत में क्रांति फैलाना। गदर पार्टी के अगर उद्देश्य इस तरह से आप लिख देंगे बेंच में तो नंबर अच्छा मिलेगा। देखिए प्री के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए मेंस के मिल जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक, तो आप प्री के साथ साथ मेंस को भी समझते रहिए। गदर पार्टी द्वारा गदर समाचार पत्र भी निकाला जाता है और गदर समाचार पत्र कई बार पूछा गया है, इसकी खासियत याद रखिएगा। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का निकाला जाता है। इसकी प्रमुख नीति क्या थी? ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना करना, भारत लौट कर क्रांति का आह्वान करना, विश्व भर में भारतीय राष्ट्रवाद को प्रचारित प्रसारित करना। पूछा यही जाता है कि कितनी भाषाओं में निकलती थी या किन भाषाओं में नहीं निकलती थी। 4 ऑप्शन दे देगा और ये 5 नामों में से एक नहीं देगा, तो आप दुविधा में मत रहिए, पांचों नाम याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। गदर पत्रिका गदर पार्टी द्वारा 5 भाषाओं में निकलती थी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती। याद रखिएगा गदर समाचार पत्र भारत की 4 भाषाओं और अंग्रेजों की 1 भाषा अंग्रेजी, 5 भाषाओं में निकलती थी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, गुजराती भाषा। ठीक, ये 5 भाषाओं में प्रकाशित पत्र था। ठीक, युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में यह स्थापित होता है। यह गदर पार्टी के आगे चल के मुख्यालय बन जाता है। यहीं से गदर समाचार पत्र प्रकाशित होता है। लाला हरदयाल दिल्ली में जन्म होता है। गदर आंदोलन के प्रमुख वैचारिक नेता थे। गदर आंदोलन के विचार इन्होंने ही दिया था। अमेरिका में भारतीयों को संगठित किया, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार किया, विश्व में भारतीय स्वतंत्रता का विस्तार किया। ठीक, गदर आंदोलन के प्रमुख विचारक थे ये, याद रखिएगा। प्रमुख विचार इन्होंने दिया था। पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना अमेरिका के में भारतीय मजदूरों को संगठित किया, भारत में क्रांति की योजना बनाई। करतार सिंह सराभा पंजाब लुधियाना में पैदा हुए थे। गदर समाचार पत्र के संपादन में योगदान दिए, भारत लौटकर सैनिक विद्रोह का प्रयास किया, युवाओं में क्रांतिकारी चेतना फैलाई। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है 1915 में और 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दी जाती है। करतार सिंह सराभा को क्या किया जाता है? इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक, भगत सिंह इनको अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराभा को ही भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। किसको मानते थे? करतार सिंह सराभा। कौन मानता था? भगत सिंह। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के मध्य। इसी दौरान गदर पार्टी ने ब्रिटेन को युद्ध में व्यस्त देखा तो व्यापक सैनिक विद्रोह करने का प्रयास किया। योजना क्या थी? विदेशों में हजारों भारतीयों का भारत लौटे, भारतीय सेना में विद्रोह कराने का प्रयास किया, हथियारों की व्यवस्था करें, पूरे देश में एक साथ क्रांति की जाए। परिणाम क्या होता है? ब्रिटिश गुप्तचर विभाग को योजना की जानकारी मिल जाती है, अनेक गिरफ्तारियां होती हैं, कई को फांसी आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो इनकी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 1915। देखिए लाहौर षड्यंत्र दो बातों में आता है। एक 1915 में है और एक लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दी जाती है 1928-27 के मामले में। ठीक, जब उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी, तो वो भी लाहौर षड्यंत्र केस ही नाम जाना जाता है। लेकिन पहला लाहौर षड्यंत्र 1915 में होता है, गदर आंदोलन से संबंधित। ठीक, अनेक क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है, कई को काला पानी क्या था? काला पानी जो था आज का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था, ये काला पानी की सजा होती थी। ठीक, गदर आंदोलन को भारी क्षति पहुंची इन्हें दमन से। जब इतना दमन कर दिया गया इस संगठन के कार्यक्रमों को। इस दूसरी घटना थी कामागाटू मारू। कोमागाटा मारू नहीं होगा, कहीं कहीं लिखा मिलता है लेकिन कामागाटा मारू है। ठीक, यह एक जापानी जहाज था कामागाटा मारू। गुरुदत्त ने इसे किराए पे लिया था। कौन? बाबा गुरुदत्त ने। और इसी पे बैठा के 376 यात्रियों को भारत से लेके कनाडा जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों से संबंधित कुछ नियम परिवर्तित होते हैं और परिवहन व्यवस्था से, जिससे वहाँ पे उतरने नहीं दिया जाता, तो ये लोग वापस फिर भारत आते हैं। कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पे कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया।
विरोध में जापानी जहाज कामागाटा मारू भारतीय यात्रियों को लेकर एक दल कनाडा पहुंचा, वहां से फिर भारत आया क्योंकि वैंकूवर में उन्हें उतरने नहीं दिया गया था। और जब वापस आते हैं बंगाल कोलकाता बंदरगाह पे इनकी बजबज कोलकाता बंदरगाह पे भारत जो मतलब अंग्रेज सेना थी, इन यात्रियों के बीच संघर्ष होता है, अनेक भारतीय यात्री मारे जाते हैं, अनेक गिरफ्तार होते हैं, गदर आंदोलन को नई ऊर्जा मिलती है। ठीक। बर्लिन समिति, जर्मनी के बर्लिन में एक समिति की स्थापना 1914 में की जाती है, भारतीय स्वतंत्रता समिति या बर्लिन समिति। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे इसके? 1914 याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चंपकरम पिल्लई और भूपेन्द्र नाथ दास, तारकनाथ दास। ठीक, कौन कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चंपक रमन पिल्लई, भूपेन्द्र नाथ दत्त और तारकनाथ दास। जर्मनी की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराना, हथियार भेजना, भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काना, इनका मुख्य योजना था। प्रमुख पत्र पत्रिका देखिए, गदर पत्र गदर पार्टी द्वारा निकलती था, 5 समाचार 5 भाषाओं में। ठीक, आप लोग कमेंट बताइए। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, सर्कुलर ए आजादी गदर कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया पत्र था। हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा ही निकाला जाता है। अब महत्वपूर्ण वर्ष देखिए, 1913 गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1913 गदर पार्टी की स्थापना, 1913 गदर समाचार पत्र प्रकाशित होता है, 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 1914 कामागाटा मारू प्रकरण होता है, 1914 बर्लिन समिति की स्थापना होती है, 1915 लाहौर षड्यंत्र केस होता है, 1915 करतार सिंह सराभा को फांसी दी जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को, सोहन सिंह भकना पहले अध्यक्ष थे, वैचारिक नेता लाला हरदयाल थे, इसका मुख्यालय युगांतर आश्रम हो जाता है। पत्र था गदर। कामागाटा मारू के मुख्य नेता कौन थे? गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त मिलता है ज्यादातर, गुरुदत्त सिंह। ठीक। बर्लिन समिति 1914, करतार सिंह सराभा 1915 में फांसी। गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक। अब कुछ संगठन बनाए जाते हैं बाद में, HSRA, काकोरी कांड, भगत सिंह युग या चंद्रशेखर आजाद युग। जब असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है तो क्रांतिकारियों में पुनः जोश जो उनका था आंदोलन के समय वह शांत नहीं होता, वह हिंसक गतिविधियों को अपनाने का प्रयास करते हैं। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है तो अनेक युवाओं में भारी निराशा फैल जाती है। उनका मानना था कि अहिंसात्मक आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत कठिन है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में एक नए सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ जिसे HRA कहा गया। ठीक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसे क्या कहा गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 कानपुर में स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी। इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, 1924 कानपुर, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का सशस्त्र अंत, मतलब सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना, युवाओं को संगठित करना, सेना के लिए विद्रोह करना। HRA की घोषणा पत्र क्या था? सचिंद्र नाथ सान्याल लेखक थे, द रिवॉल्यूशनरी। ठीक। इनका घोषणा पत्र था द रिवॉल्यूशनरी। ठीक। सचिंद्र नाथ सान्याल 1925 में प्रकाशित होती है यह। ठीक। 1925 में प्रकाशित होती है। इसमें क्रांतिकारी विचारधारा और संगठन के उद्देश्य स्पष्ट किए गए। प्रमुख सदस्य कौन थे HRA के? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे जो HRA और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी सदस्य थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। चंद्रशेखर आजाद को ध्यान रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल HRA के संस्थापक थे, काकोरी कांड के मुख्य योजनाकार थे, राष्ट्रवादी कवि भी थे। ठीक। सरफरोशी की तमन्ना एक जो गीत आप लोग गाते हैं,
ये कौन लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल का ही गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, कई बार पूछा गया है। यद्यपि एक चीज याद रखिएगा, एक बार पूछा था यूपी में, इसके मूल रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी थे, लेकिन इसको हाईलाइट किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल इस गीत को हाईलाइट किए थे, लेकिन मूल रचनाकार इसके थे बिस्मिल अजीमाबादी, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। यह एक आत्मकथा रूप में थी। ठीक, इसके बाद आते हैं अशफाक उल्लाह खां। ठीक, अशफाक उल्लाह का काकोरी कांड के मुख्य सदस्य, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं, भाभरा में। काकोरी कांड के बाद संगठन का नेतृत्व, HSRA के प्रमुख नेता, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रसिद्ध कथन है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क या कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए, ताकि जीवित गिरफ्तार न हो सके, क्योंकि चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने इनको घेर लिया था। इन्होंने देखा कि जब कोई रास्ता नहीं है बचने का, तो अपने पिस्तौल की अंतिम गोली से स्वयं को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ठीक, तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928, ये HRA का ही विस्तारित रूप था। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में इसका पुनर्गठन होता है। HRA कानपुर में होता है और HSRA दिल्ली में। कौन कौन प्रमुख नेता थे इसमें? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम हरि राजगुरु। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, राजगुरु का नाम शिवराम हरि राजगुरु है। जनरली आप लोग जानते हैं राजगुरु, लेकिन उनका पूरा नाम है शिवराम हरि राजगुरु। भगवती चरण बोहरा, फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक, जयदेव कपूर और यशपाल। इन्होंने उद्देश्य बनाया इस संगठन के तहत समाजवादी गणराज्य की स्थापना, ब्रिटिश शासन का अंत, युवाओं में क्रांतिकारी चेतना का विस्तार करना। ठीक, भारत नौजवान सभा 1926 लाहौर में भगत सिंह स्थापित करते हैं। 1926 लाहौर, भगत सिंह संस्थापक हैं भारत नौजवान सभा के। युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक और समाजवादी विचारों को प्रचारित प्रसारित करना। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय। 1928 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होता है। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। ठीक, गठन किया गया था 1927 में, आगमन भारत में होता है फरवरी 1928 में। तो उसी समय साइमन गो बैक के तहत विरोध प्रदर्शन होता है। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अंग्रेज अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिससे एक आग दो लाठी गंभीर रूप से लाला लाजपत राय के सर में लगी और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। ठीक, इसी का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर इत्यादि ने सैंडर्स का वध कर दिया। ये भी लाहौर कांड के ही नाम से जाना जाता है। ठीक, एक 1915 में लाहौर कांड आपने पढ़ा है, दूसरा है लाहौर कांड 1928। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। गोली मारी थी मुख्यतः भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। अब आगे बात आती है केंद्रीय विधानसभा बमकांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह, बटुकेश्वर। किसी की हत्या उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपनी आवाज पूरे देश को सुनाना या पहुंचाना था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए, दोनों ने स्वयं को गिरफ्तारी दे दी। ठीक, मतलब सच्चाई ये थी कि लाहौर कांड या सैंडर्स हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारी संगठन के जो भी कार्यकर्ता थे उनको जबरदस्ती उनके परिवार को पकड़ के प्रताड़ित कर रही थी। तो भगत सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम लोग भागते रहेंगे चोरी चोरी, तो हमारे परिवार या अन्य निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करेगी, जिससे अच्छा स्वयं की गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो गिरफ्तारी देने से पहले उन्होंने कहा कि कुछ और
आक्रामक किया जाए ताकि इन्हें पता चले कि क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या है। तो उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का वो बनाया है टारगेट। और भगत सिंह और बटुकेश्वर ने केंद्रीय विधानसभा की कार्रवाई के समय बम फेंके। ऐसे छोटे बम थे जिससे उनका कहना था गूंगे और बहरों को जगाने के लिए बम की आवाज आवश्यक है। ठीक, तो गिरफ्तारी दी जाती है। HSRA के प्रमुख दस्तावेज, ये एक दस्तावेज तो यह था द लियो लूसनरी, ठीक, सचिन नाथ सान्याल, फिलासफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की किताब है। याद रखिएगा, अगर जीवन कभी समय मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा सच्चा समाजवादी कौन है। उनकी इतने कम एज में उनकी विचारधारा पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी लगेगी। युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र भगत सिंह का है। ठीक, ये बम कांड हो गया। भगत सिंह HRA के सदस्य थे। भगत सिंह की एक चीज याद रखिएगा, HRA के सदस्य नहीं थे कभी। ठीक, भगत सिंह HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। भगत सिंह इसमें जुड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद दोनों में थे। ठीक, भारत नौजवान सभा भी स्थापित करते हैं। सैंडर्स वर्थ, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, दोनों भगत सिंह का मुख्य योगदान है। इनकी किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी किताब का नाम है। युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र एक लेटर राइटिंग है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 लाहौर में इनको दो लोगों के साथ, सुखदेव और राजगुरु, 3 लोगों को मिला के फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। ठीक, HRA की स्थापना 1924। संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। उसी का बदला हुआ रूप HSRA 1928, फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। ठीक, भगत सिंह ने एक और संगठन स्थापित किया, भारत नौजवान भारत सभा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित होता है। सैंडर्स वर्थ 17 दिसंबर 1928। केंद्रीय विधानसभा बम कांड 8 अप्रैल 1929। फिलासफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार शहीद दिवस मनाती है। लेकिन याद रखिएगा, एक शहीद दिवस और मनाया जाता है जो भारत के महान नेता माने जाते हैं, सरदार और महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को जब नाथूराम गोडसे गोली मारता है तो उनके शहीद दिवस को भी बलिदान दिवस को भी शहीद दिवस मनाया जाता है सरकार द्वारा। ठीक, दोनों पे शहीद दिवस की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड और महिला क्रांतिकारियों के नाम देखते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए गए। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलाया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों ने बम निर्माण, हथियारों का संग्रह, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले, युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे प्रमुख कार्य किए। ठीक, इसी समय अनुशीलन समिति का विस्तार होता है। अनुशीलन समिति ऊपर पढ़ा आप लोगों ने, कोलकाता अनुशीलन समिति और ढाका अनुशीलन समिति, ये विभाजित 2 अन्य इसकी सहायक संस्थाएं थी। प्रमुख नेता कौन थे? प्रमथनाथ मित्र, पुलिन बिहारी दास, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष। 4 नेता मुख्य थे, प्रमथनाथ मित्र, पुलिन बिहारी दास, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष। ठीक, युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना, शारीरिक प्रशिक्षण, गुप्त शाखाओं की स्थापना, हथियारों और विस्फोटक सामग्री का निर्माण, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करना। युगांतर संगठन आगे स्थापित होता 1906 में। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, बाघा जतिन द्वारा युगांतर पत्र का संपादन करते भी हैं। ठीक, बाघा जतिन, इनका पूरा नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम क्या था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इन्हें बाघा उपनाम एक बाघ से संघर्ष के दौरान उन्हें मार गिराने के कारण कहा गया था। याद रखिए कि इन्होंने एक बाघ को संघर्ष के दौरान मार दिया था, जिससे इनकी उपाधि बन गई बाघा जतिन।
युगांतर संगठन का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से हथियार मंगाने की योजना बनाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का विस्तार किया। 1915 में बालासोर उड़ीसा में के निकट अंग्रेजों से मुठभेड़ में इनको वीरगति की प्राप्त होती है। किसे? बाघा जतीन या जतेंद्र नाथ मुखर्जी को 1915 में बालासोर उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष होता है इनका, और यह वीरगति को प्राप्त करते हैं। ठीक। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड 18 अप्रैल 1930। डेट याद रखिएगा, डेट में दुविधा मत रहिएगा, बिहार वाले जरूर याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड 1930 18 अप्रैल। नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन, जिसका मुख्य नाम या लोकप्रिय नाम था मास्टर दा, क्योंकि ये टीचर भी थे। इन्हें मास्टर दा बंगाली में दा कहा जाता है। तो मास्टर दा चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते हैं, संचार व्यवस्था बाधित करते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेलवे लाइन को बाधित करते हैं, अंग्रेजी शासन को चुनौती उत्पन्न करते हैं, अस्थायी सरकार भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनके सहयोगी कौन कौन थे वहाँ पे? गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकनाथ सिंह, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, तारकेश्वर दस्तीकार। 2 महिलाएं प्रमुख थी। शस्त्रागार पर कब्जा, लेकिन पर्याप्त गोला बारूद नहीं होने के कारण अंग्रेजों से ज़्यादा दिन संघर्ष नहीं कर सकते हैं और अंततः अनेक शहीद हुए और अनेक गिरफ्तार कर लिए गए। सूरसेन या मास्टर दा को क्या करते हैं अंग्रेज? पेशे से शिक्षक थे, इसलिए इन्हें मास्टर दा कहा जाता है। चटगांव शस्त्रागार के मुख्य नेता थे। युवाओं महिलाओं को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा। 1933 में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं मास्टर दा या सूरसेन। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी जाती है। 1933 में गिरफ्तार और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सजा दी जाती है। ठीक। किसे? सूरसेन या मास्टर दा को। प्रीतिलता वाडेकर सूरसेन के दल की एक सदस्य थी। 1932 में पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमला करती हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर वीरगति को प्राप्त किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था? पोटेशियम साइनाइड का सेवन कर लिया या खा लिया, जिससे इनको मृत्यु हो गई। कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर के बाद कल्पना दत्त चटगांव आंदोलन में सक्रिय रही, सूरसेन की प्रमुख सहयोगी रहती हैं। इनको गिरफ्तार किया जाता है, आजीवन कारावास दिया जाता है, बाद में रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। किसको? कल्पना दत्त को। सूरसेन की सहयोगी थी, चटगांव आंदोलन की एक प्रमुख कार्यकर्ता थी। ठीक है। 3 नाम है, बिनाय, बादल, दिनेश। इनके प्रमुख नाम है बिनाय बसु, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। ठीक। तो याद रखिएगा। इन्होंने किया क्या? तीनों लोगों ने मिलके बंगाल कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग है, ये कई बार पूछा गया, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है? कोलकाता में है। 1930 में इन्होंने इस पे हमला किया। ठीक। अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों को दंड दिया, अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती प्रस्तुत की। ठीक। अब देखिए महिला क्रांतिकारियों का योगदान। कुछ नाम है। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमला करती है। कल्पना दत्त चटगांव आंदोलन। बीना दास बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाने वाली महिला थी। ठीक। सुहासिनी गांगुली क्रांतिकारियों को आश्रय और सहयोग देती थी। दुर्गा देवी बोहरा भगत सिंह को सुरक्षित निकालने में सहायता करती हैं। युगांतर पत्र युगांतर संगठन द्वारा संध्या बंद बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, नवशक्ति बंगाल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया पत्र था। ठीक। अब देखिए कुछ संगठन है और इसको याद रखिएगा। 1902 अनुशीलन समिति, 1906 युगांतर, 1915 बाघा जतीन की शहादत, 1930 चटगांव शस्त्रागार हमला, 1930 में राइटर बिल्डिंग पर हमला, 1932 पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमला, 1934 में सूरसेन को फांसी दी गई। चटगांव शस्त्रागार पे मैंने डेट बताया 18 अप्रैल 1930। नेता सूरसेन या मास्टर दा थे। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली आंदोलन यूरोपियन क्लब पे हमला करने वाली थी। कल्पना दत्त चटगांव आंदोलन से संबंधित है। बाघा जतीन जतेंद्र नाथ मुखर्जी का वास्तविक नाम है। राइटर्स बिल्डिंग हमला 1930। बीना दास गवर्नर पे गोली चलाने वाली महिला थी। सूरसेन को फांसी 12 जनवरी 1934 को होती है। अनुशीलन समिति 1902, युगांतर 1906।
ये डेट याद रखिएगा, कभी भी मिलान करने के लिए किसी भी तरीके से पूछे, वन लाइनर, कथन कारण या 1 2 3 कथन के मिलान करने से आप घबराइएगा नहीं, सब याद हो जाएगा, इतनी बार रिपीट करा देंगे। उस समय बंगाल क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। अनुशीलन समिति युगांतर बंगाल से ही संचालित होते थे दोनों संगठन। चटगांव शस्त्रागार भी बंगाल से ही संबंधित है। सूर्यसेन को मास्टरदार कहते हैं। प्रीतिलता वाडेकर भारत की अग्रणी महिला क्रांतिकारी थी, जिसे दुर्गा भाभी कहा जाता था। दुर्गा देवी बोहरा, उन्होंने भगत सिंह को भूमिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, अब देखिए, रास बिहारी बोस, ऊधम सिंह, आजाद हिंद फौज, दक्षिण में क्रांतिकारी आंदोलन और मुख्य बिंदु। रास बिहारी बोस, जन्म 25 मई 1886, बंगाल। 1912 में तत्कालिक वायसराय चार्ल्स हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग था, चार्ल्स लॉर्ड हार्डिंग। इस पे बम फेंका जाता है, दिल्ली बम कांड के नाम से होता है। गदर आंदोलन से संपर्क स्थापित करते हैं। 1915 में सैनिक विद्रोह की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में जापान चले जाते हैं और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करते हैं। ठीक, दिल्ली बम कांड के प्रमुख प्रणेता थे। ठीक, जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व किया। आगे चलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रास बिहारी बोस का भी है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, दक्षिण पूर्व एशिया से भारतीयों को संगठित करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। मुख्य कौन थे नेता इसमें? रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या समर्थन जुटाना। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस। अब आजाद हिंद फौज 1942 मोहन सिंह स्थापित करते हैं। 1900 पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उद्देश्य क्या था? सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना, ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध करना। आजाद हिंद फौज के नारे क्या थे? 3 नारे थे, याद रखिएगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। डेट याद रखिएगा, पूछा गया है। ऊधम सिंह ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध याद रखिएगा। ठीक, ऊधम सिंह पंजाब में 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की दिशा दशा बदल दी थी। गिरफ्तार होते हैं। 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दी जाती है। इन्होंने किया क्या था? ऊधम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसका मुख्य कर्ता धर्ता था डायर, माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में, याद रखिएगा, 13 मार्च 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक, गोली मारकर हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने कहा कि लंदन में किसकी की? माइकल ओ डायर का। माइकल ओ डायर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी। भारतीयों की नज़र में, अंग्रेजों की नज़र में तो उसे गौरवान्वित और पुरस्कृत किया गया था। ठीक, उसके एवज में उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी जाती है। ठीक, मार्च मारते हैं और जुलाई में फांसी। देखिए, माइकल ओ डायर की हत्या की थी, रेजिनाल्ड डायर का नहीं। एक था रेजिनाल्ड डायर, ये उस समय पंजाब का गवर्नर था। ठीक, और माइकल ओ डायर क्या था? ये ब्रिगेडियर या सेना में मेजर जनरल था, मेजर था। ठीक, ये सेना को आदेश दिया था गोली चलाने का। तो याद रखिएगा, 1912 चार्ल्स से लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड, रास बिहारी बोस। 1915 सैनिक विद्रोह की योजना, रास बिहारी बोस। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। 1925 काकोरी कांड। 1926 भारत नौजवान सभा भगत सिंह। 1928 HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सैंडर्स वध 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा। 1940 ऊधम सिंह को माइकल ओ डायर की हत्या
के एवज में फांसी की सजा, मारते भी हैं फांसी। 1942 आजाद हिंद फौज का प्रथम गठन मोहन सिंह के किसकी प्रेरणा से किया था? तो एक जापानी थे मेजर फूजीहारा, ठीक, इन्हीं की प्रेरणा से मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में, जिसे पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं, पूर्ण स्वराज नारा देते हैं, समाजवाद और स्वतंत्र भारत के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक, अब कुछ आंदोलन दक्षिण भारत में देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख क्रांतिकारी में वीवीएस अय्यर थे, इंडिया हाउस के सदस्य, सावरकर के सहयोगी थे, दक्षिण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार करते हैं। वांचीनाथन, प्रमुख घटना 1911, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट एस की हत्या कर देते हैं, बाद में स्वयं को गोली मार लेते हैं। ठीक, महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ठीक, पंजाब में भगत सिंह, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना, एक क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में थे। उत्तर प्रदेश में आपके कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। आप लोगों को अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो एक चीज बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी गई, जेल का नाम किस स्थान, मतलब किस शहर में दिया गया? अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को जो फांसी दी गई किन किन जिलों की जेलों में दिया गया, उनका नाम आप क्रम से बताएंगे। ठीक, नाम बताएंगे, जिला, किस जिले में इनको फांसी दी गई। ठीक, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला, याद रखिएगा, 1899 बीडी सावरकर, गणेश सावरकर ने मिलकर की। अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति बंगाल 1902 प्रमथनाथ मित्र, युगांतर 1906 वीरेंद्र घोष, इंडिया हाउस 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना अध्यक्ष थे इसके। 1913 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, 1924 रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 HRA का पुनर्गठन था भगत सिंह चंद्रशेखर के नेतृत्व में। ठीक, फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली। प्रमुख पत्र थे, क्रांतिकारी पत्र थे ये। ठीक, क्रांतिकारी विचारधारा या उग्र विचारधारा से संबंधित। केसरी था मराठा, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा में ही कुछ उत्तेजक लेख लिखे थे, जिसकी वजह से पहली बार कोई जेल गया और पत्रकारिता को लेके। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल की सजा मिली थी 6 साल की। ठीक, वंदे मातरम अरविंद घोष का है, ये बंगाल से प्रकाशित होता है। एक वंदे मातरम पेरिस से कौन करता है? मैडम भीकाजी कामा। संध्या बंद बांधव उपाध्याय, युगांतर संगठन द्वारा प्रकाशित होता है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का पत्र। गदर पत्र गदर पार्टी द्वारा निकाली जाते हैं, मैंने बताया ये 5 भाषाओं में निकाला जाता है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, तलवार पत्र बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक, अब कुछ पुस्तकें हैं, ऊपर पढ़ा है आपने, फिर रिपीट कर लीजिए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर, द रिवॉल्यूशनरी, ठीक, सचिंद्रनाथ सान्याल, फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पर भगत सिंह। ठीक, 1897 चापेकर बंदियों ने रैंड और एयर्स की हत्या कर दी थी। ठीक, रैंड और एयर्स की हत्या कौन किए थे? चापेकर बंधुओं ने। और जब चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की, इसी घटना को तिलक ने अपने पत्रों में सराहनीय या प्रशंसनीय भाषा में लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल की सजा हुई थी। 1999 मित्र मेला, 1902 अनुशीलन समिति, 1904 अभिनव भारत, 1905 बंगाल विभाजन, इंडिया हाउस का गठन, 1907 स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना, 1909 मदनलाल ढींगरा को कर्जनवाली की हत्या और फांसी की सजा, 1913 गदर पार्टी की स्थापना, 1914 कामागाटा मारू घटना, 1915 गदर विद्रोह का प्रयास, 1925 काकोरी कांड, 1928 HHRA का पुनर्गठन और सैंडर्स का वध, 1929 केंद्रीय विधानसभा बम कांड, 1930 चटगांव शस्त्रागार कांड, 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, 1934
वो 1940 ऊधम सिंह का माइकल ओडायर की हत्या और फांसी की सजा। 1943 आजाद हिंद फौज सरकार का गठन। फिर से एक बार देख लेते हैं, यही सब याद कर लीजिए, इतने से छूटेगा नहीं एक भी प्रश्न। मित्र मेला नासिक में 1899, अभिनव भारत 1904, पुणे में अनुशीलन समिति कोलकाता 1902, युगांतर कोलकाता में ही है 1906, इंडिया हाउस 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे। बीकाजी कामा 1907 स्टुटगार्ट में जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराती हैं। मदन लाल ढींगरा करजन वाली की हत्या, गदर पार्टी 1913, सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके गदर आंदोलन या गदर पार्टी के वैचारिक नेता थे, मतलब इन्होंने ही इसकी विचारधारा प्रस्तुत की थी। करतार सिंह सराभा 1915 में फांसी हो जाती है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड का डेट याद रखिएगा, बहुत पूछा है। HRA 1924, HSRA 1928, भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह द्वारा, सांडर शोध 1928, केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के साथियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इसे नारा तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह देते हैं और लोकप्रिय इनके साथियों और इन्होंने बनाया। नास्तिक क्यों हूँ मैं, नास्तिक क्यों भगत सिंह की किताब है। फिलासफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा की किताब है। चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 की घटना होती है। सूरसेन मास्टर दा का उपनाम है। ठीक। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमला करती हैं। रासबिहारी बोस जापान के क्रांतिकारी नेतृत्व का प्रयास करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दक्षिण पूर्व एशिया में रासबिहारी बोस द्वारा स्थापित किया जाता है। आजाद हिंद फौज 1942 मोहन सिंह, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका पुनर्गठन होता है। आजाद हिंद सरकार 31 अक्टूबर 1943 को स्थापित होती है। ऊधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या कर देती है, इन्हें फांसी की सजा होती है। आजाद हिंद सरकार का या आजाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली चलो जय हिंद और आजाद हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, इस तरह से हम लोगों का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त होता है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो निष्कर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक नई दिशा दी। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्त सशस्त्र संघर्ष से प्राप्त नहीं हुई, फिर भी इन क्रांतिकारियों के साहस, बलिदान, राष्ट्रभक्ति ने जनमानस को प्रेरित किया, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाई, ब्रिटिश शासन पर निरंतर दबाव बनाया। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी धारा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और सम्मानीय और सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। इस तरह से हमने एक वीडियो में पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ा। यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं अगर आप लोग सही से पूरा वीडियो देखेंगे। जो व्यक्ति पूरा या जो छात्र पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि कैसा मैटर आपको उपलब्ध कराया गया। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। रोज़ आपको 2 से 3 वीडियो PCS 2026 RO आने वाली है। फिर अच्छी खासी वैकेंसी, BEO की वैकेंसी है, HEO का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ये तो हो गए, SSSC से अनेक एग्ज़ाम आने हो रहे हैं। ठीक, तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद करिए। यहाँ से प्रश्न पक्का आते हैं। जय हिंद साथियों।